मैं अपनी गुर्बत से तंग आ चुकी थी। 14 साल की उम्र से मैं अमीरों के घरों का काम कर करके अब थक चुकी थी। अब तो मेरी उम्र 50 साल हो गई थी और मेरी बेटियां जवान हो चुकी थीं। मैं हर वक्त यही सोचती कि क्या इनकी किस्मत भी मेरी तरह होगी। क्या वो भी सारी जिंदगी अमीर लोगों की गुलामी करते करते गुजार देंगी। मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहती थी। मेरे माँ बाप ने तो मेरे लिए कुछ नहीं किया था, मगर अब मुझे अपनी बेटियों की किस्मत खुद बनानी थी। मैं आज अपने मालिक के घर की फ्रिज की सफाई कर रही थी और उसमें से गला सड़ा खाना निकालते हुए मुझे दिली तकलीफ हो रही थी। ये खाना जो फ्रिज में पड़ा खराब हो गया था, अब कूड़ेदान की जीनत बनने वाला था, और अगर ये इस घर के किसी मुलाजिम को दिया जाता तो हम लोग पेट भरकर खाना खा लेते। मैं गुस्से से सोच रही थी। मुझे अपने मालकान से शदीद नफरत थी। ना जाने नफरत ज्यादा थी या फिर उनसे हसद ज्यादा था। मैं अक्सर ही सोचा करती कि आखिर इन लोगों में ऐसा क्या खास है जो अल्लाह ताला ने इन्हें इतना नवाज रखा है। मैं अपनी मालकन को जब देखती वो हम पर हुक्म चला रही होती, मैं अपने तस्वुर में उसे मुलाजमा बना लिया करती और उसे सारे घर के काम करवाया करती। मेरे दिल में अक्सर ये ख्वाहिश होती कि काश मेरी शादी अशरफ जैसे निकम्मे इंसान के साथ ना हुई होती। काश मेरी शादी इस बंगले के मालिक से हुई होती तो आज मैं और मेरी बेटियां भी इस घर की मालकिन होती। मैं काम से फारिग नहीं हुई थी कि मेरी मालकिन शोर मचाते हुए किचन में दाखिल हुई। वो कहने लगी, तुम सब जल्दी से अपना अपना काम खत्म करो और मेरे पास आओ। हमारे घर खास मेहमान आने वाले हैं, इसलिए कुछ खास इंतजामात करना है। वो इतना कहकर चली गई थी जबकि मेरी साथी मुलाजमाएं बड़ी तेजी से हाथ चलाने लगी। वो ये सब मालकन को खुश करने के लिए कर रही थी। मैं जब ये सब देखती तो मुझे मजीद गुस्सा आने लगता। खैर, आज का सारा दिन बहुत ज्यादा मसरूफ रहा था। मालकन ने बहुत से खाने बनवाए थे। मैं ये सोच सोच कर हलकान हो रही थी कि आखिर आज न जाने हमारे घर कितने मेहमान आने वाले हैं। असल झटका तो मुझे तब लगा जब मालकिन के सिर्फ 3 मेहमान आए थे। इतना ज्यादा खाना फकत इन 3 मेहमानों के लिए बनाया गया था। अगर ये खाना हम जैसे लोगों के घर में बनता तो गरीब की बेटी की बारात निपट जाना थी। बाद में मालकिन ने हमें ये बात बताई कि मेरी बेटी इकरा के लिए बहुत ही ऊंचे खानदान से रिश्ता आया है और ये सब इंतजामात उसी के लिए किए गए थे। मुझे इकरा की किस्मत पर रश्क आने लगा था। क्या किस्मत पाई थी उन लोगों ने, क्या ठाट बाट थे उन लोगों के। इकरा अच्छे घर में पैदा हुई थी और फिर अच्छे घर में ब्याह कर जा रही थी। मालकिन की बेटी इकरा इतनी खूबसूरत भी नहीं थी, बस ये था कि उसमें नखरा बहुत था। मालिक की जान थी अपनी बेटी में। दोनों मियाँ बीवी उस पर दुनिया जहान कुर्बान करने को तैयार रहते थे। बस इसी वजह से वो खुद को कोई मलका समझने लगी थी। घर जाकर भी मैं सारा दिन खुद को कोसती रहती थी। मैं अपनी बेटियों को देखती, वो इकरा से खूबसूरत थी। मेरे दिल में ख्याल आया कि काश इकरा की बजाय मेरी सानिया की शादी वहाँ हो जाए तो हम सबकी किस्मत ही बदल जाएगी। सानिया मेरी सबसे कम उम्र बेटी थी और इतनी हसीन थी कि उस पर कांच की गुड़िया का गुमान होता था। मैंने दिल ही दिल में एक इरादा बना लिया और दुआ करने लगी कि मैं इस इरादे में कामयाब हो जाऊं। मैं सुबह जब काम पर गई तो पता चला परसों इकरा की शादी है, मगर हैरत ये थी कि वो इस शादी से खुश नहीं थी। हाँ भाई, जिस लड़की को अपने वालिदैन के घर में ही सब कुछ मिल जाए, फिर उसने ससुराल जाकर क्या करना है। खैर, मैं इकरा के कमरे में गई। मैं बोली, बीबी जी, मेरी छोटी बेटी की बड़ी ख्वाहिश है कि वो आपकी शादी में शिरकत करे। आप तो जानती हैं हम गरीब लोग हैं, हमारा खाना पीना ही बहुत मुश्किल से होता है, फिर हम कपड़े वगैरह का तो सोच ही नहीं सकते। हो सके तो आप अपना कोई पुराना लिबास निकाल कर मेरी बेटी को दे दें। इकरा हमेशा मेरी बेटियों के लिए पुराने कपड़े दे दिया करती थी। आज भी वो उठी और अपनी अलमारी से बेहतरीन लिबास निकाल कर मुझे थमाने लगी। बोली कि तुम्हारी बेटी को जो पसंद आए उसे कहना कि वो पहन कर आए। मैं इकरा को दुआएं देती हुई उठकर खड़ी हुई। मैं ये भी जानती थी कि इन जैसे अमीर लोगों को किसी किस्म की दुआ की कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी उन्हें दुआ का बड़ा लालच होता है। वो चाहते हैं कि हर कोई झोलियां उठा उठाकर उनको दुआ दे। खैर, मैं वो लिबास लेकर घर आ गई। मेरी बेटियां बहुत खुश हो चुकी थी। मैंने वो सारे लिबास अपनी एक एक करके बेटियों में तकसीम कर दिए। मैंने सानिया को अपने कमरे में बुला लिया। मैं बोली, सानिया, तुम जानती हो ना, तुम अपनी बहनों में सबसे ज्यादा हसीन हो। वो मुस्कुराकर बोली, अम्मी जान, मैं जानती हूँ। सब कहते हैं कि जब तुम अपनी नीली आंखें मटकाकर देखती हो
तो और भी ज्यादा हसीन लगती हो। मैं इस बात पर हंसी थी। मैं बोली, सानिया, परसों मैं तुम्हें अपने मालकों के घर लेकर जाऊंगी। तुमने छोटे छोटे कपड़े पहनने हैं और खुद को किसी मलका की तरह तैयार करना है। वहां पर सब बहुत अमीर अमीर लोग आए होंगे। तुमने किसी लड़के को अपनी जाने मुतवज्जा करना है ताकि तुम्हारी शादी भी अमीर लोगों में हो जाए और फिर हमारे दिन भी फिर जाएं। वो हंसी और बोली, अम्मी, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। आप नहीं जानती मैं हूँ क्या चीज। मैंने उसे दुआ दी और वो मुस्कुराती हुई कमरे से बाहर निकल गई थी। अब तो मैं उठते बैठते ये दुआ कर रही थी कि या अल्लाह, मेरी सानिया का जोड़ा अमीर घर में लिख दे। मेरी बेटी को रातों रात अमीरों कबीर करोड़पति बना दे। घर में अपनी बेटी को वक्फे वक्फे से ट्रेनिंग देती थी और जब शादी का दिन आया तो उसे मोहल्ले के ब्यूटी पार्लर से तैयार करवा कर शादी में ले गई। मेरे मालिक के घर में ज्यादा मेहमान नहीं आए थे। उन्होंने शादी का फंक्शन घर पर ही रखा था। मैंने अपनी बेटी से कह दिया कि जो लड़का भी तुम्हारे जाल में फंसे उसे फंसा लेना। मैं एक माँ होकर अपनी बेटी को बेहयाई का दर्स दे रही थी। ना जाने मुझे क्या हुआ था। मैं पैसे की लालच में इस कदर अंधी हो चुकी थी। जब मालिक और मालकन सामने आए तो मैंने सानिया से कहा, इन्हें सलाम दो, खुशी का मौका है, हो सकता है 1000-2000 रुपए तुम्हारे हाथ में रख दे। सानिया ने निहायत अदब से और आंखें मटका मटका कर मालिक और मालकिन को सलाम किया। मालकिन तो मेरी बेटी को एक नजर देखकर आगे बढ़ गई थी। उसने तो सलाम का जवाब देना भी गवारा नहीं किया था। मालिक ने मेरी बेटी को बड़ी गहरी निगाहों से देखा। वो बोले, क्या नाम है इसका? मैं बोली, सानिया है। मालिक बोले, सानिया, तुम जाकर फंक्शन देखो, मुझे तुम्हारी माँ से कोई बात करनी है। उन्होंने भी मेरी बेटी के हाथ में 1 रुपया भी नहीं रखा था, जबकि मेरी बेटी छोटे छोटे कपड़े पहनकर और तैयार होकर किसी मलका से कम नहीं लग रही थी। सानिया ने मुझे इशारा किया और चली गई। मैं भी आगे बढ़ने लगी तो मालिक बोले, मेरी बात सुनो। मैं उनकी जानिब देखने लगी। वो बोले कि क्या उम्र है तुम्हारी बेटी की? मैंने उन्हें सानिया की उम्र बताई तो वो कुछ परेशान से नजर आने लगे। फिर बोले, बहुत कम उम्र है तुम्हारी बेटी की, अभी तो इसकी शादी की भी उम्र नहीं है। शादी की बात सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। मैं बोली, क्यों, क्या हुआ मालिक? इसका तो अभी कोई रिश्ता नहीं आया तो शादी कहाँ से होगी? मालिक जेरे लब मुस्कुराने लगे। उन्होंने दिल पर हाथ रखकर कहा, तुम्हारी बेटी सानिया मेरे दिल पर लगी है। सच में तुम्हारी बेटी बहुत खूबसूरत है। मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। बोलो, अपनी बेटी का हाथ दोगी मेरे हाथ में? मैं एकदम हक्का बक्का रह गई। मैं बोली, मालिक, आप तो उम्र में इससे बहुत ज्यादा बड़े हैं। वो मुस्कुराकर कहने लगे कि हाँ, उम्र में बहुत बड़ा हूँ, मगर मेरा दिल तो अभी जवान है। अगर तुम अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दो तो मैं अपनी आधी जायदाद तुम्हारी बेटी के नाम लिखने को तैयार हूँ। ये सुनकर मेरी आंखें चमक उठी थी। मैं बोली, साहब जी, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। अगर आप कहें तो मैं आज ही अपनी बेटी का निकाह आपसे पढ़वा दूंगी। मालिक मुस्कुराने लगा। वो बोला, हाँ, तुम्हारा ख्याल तो बहुत अच्छा है, जाओ अपनी बेटी को तैयार करो। मैं बोली, मालिक, आज तो आपकी बेटी की शादी है, मालकन को इल्म हो गया तो वो हंगामा खड़ा कर देगी। मेरी बात सुनकर मालिक का कहका बुलंद हुआ था। कहने लगे, मेरी बीवी मेरे फैसलों पर उफ तक नहीं करती। मैंने सर हिला दिया और आगे बढ़ गई। मुझे उन अमीर लोगों की समझ नहीं आती थी। हालांकि उनके जूठे बर्तन धोते धोते सारी जिंदगी बीत गई थी। खैर, मैं जल्दी से सानिया के पास गई और बोली, इधर आकर मेरी बात सुनो। उसने आंखों ही आंखों में मुझे इशारा किया और मेरे साथ चल पड़ी। मैं उसे एक कोने में ले गई और बोली, हम यहाँ जिस मकसद के लिए आए थे वो पूरा हो गया। मेरी बेटी की आंखें खुली की खुली रह गईं। कहने लगी, अम्मी, मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खा, तू सच कह रही है? मैं बोली, एकदम सच कह रही हूँ। वो बोली, अम्मी बता, कौन सा लड़का मेरे लिए पसंद किया है? मैं बोली, सानिया, तुम मेरे मालिक को बहुत पसंद आ गई हो, वो तुमसे शादी करना चाहते हैं। वो हैरान होकर बोली, अम्मी, आप चाहती हैं मैं उस बूढ़े से शादी कर लूं? ये तो बहुत घाटे का सौदा है, मुझे नामंजूर है। मैं बोली, अरे पगली, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर तुम्हारी शादी किसी लड़के से होती तो सारी जायदाद तुम तक आते आते सालों लग जाने हैं। जाहिर सी बात है, औलाद के पास तो जायदाद तभी आती है जब उसके वालिदैन का इंतकाल हो जाए, जबकि यहाँ तो तुम सीधा सीधा हर चीज की मालकिन बन जाओगी। मालिक ने पहली नजर में ही तुम्हें पसंद कर लिया है।
उन्होंने कहा है वो शादी में आधी जायदाद तुम्हारे नाम लिख देंगे, उनके होते हुए तुम ऐश करोगी और जिस दिन वो अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे तब तुम अपनी पसंद के किसी लड़के से शादी कर लेना। मेरी बात सुनकर मेरी बेटी हंसते हुए कहने लगी, अम्मी आपको पता है क्या कि मैं आपको सारी औलाद में से सबसे ज्यादा अजीज क्यों हूँ? मैं बोली क्यों? वो कहने लगी, क्योंकि मैं सारी की सारी आप पर गई हूँ। आप में और मुझ में कोई फर्क नहीं है, हम दोनों की सोच बहुत मिलती है। मैं बेटी की बात पर हंस पड़ी थी। मेरी बेटी इस शादी के लिए रजामंद हो गई थी। मैं बोली, बेटी अमीर होकर हमें भूल मत जाना, हमारा हिस्सा भी रखना। वो कहने लगी, अम्मी आप इस बात की फिक्र ना करें, शादी के दूसरे दिन ही मैं आपको और आपकी बेटियों को इस बंगले में ना बुलवाऊं तो मेरा नाम बदल देना। आपने बस घर जाकर अपनी पैकिंग शुरू कर देनी है। हम दोनों माँ बेटी ने सलाह मशवरा कर लिया था। मैंने अपनी रजामंदी मालिक तक पहुंचा दी थी। फिर उन्होंने झटपट में मौलवी साहब को बुला लिया था। निकाह के वक्त मालिक ने मुझे मेहमानों के लिए मशरूब लेने भेज दिया। अब मैं ये सब अपनी बेइज्जती महसूस कर रही थी। अब तो मैं मालिक की बीवी की माँ थी। वो मुझे काम का क्यों कह रहे थे। खैर मैं मशरूब लेकर आई तो निकाह के मामलात निपट चुके थे। मालिक बोले, अब तुम अपने घर जाओ, तुम्हारी बेटी रुखसत होकर मेरे घर आ गई है, तुम्हारा काम अब खत्म हो गया है। मैं मुस्कुराकर बोली, आपका जो हुक्म। मैं वहाँ से घर आ गई थी जबकि मेरे लबों पर तंजिया मुस्कुराहट फैल चुकी थी। मालिक ने मुझे क्या समझ रखा है। बेटी की रुखसती के बाद मेरा काम खत्म हो गया। मेरा काम तो अभी शुरू हुआ था। अभी तो मैंने मालिक की पहली बीवी को तलाक भी दिलवानी थी और इस बंगले पर हुक्मरानी करनी थी। खैर मैं घर वापस लौटी तो शाम हो चुकी थी। मेरा शोहर भी काम से आ चुका था। वो मेरी जानिब देखकर बोला, सानिया कहाँ है? अब मुझे अपनी खुशी के इजहार का मौका मिला था। मैं खुश होकर बोली, मैं सानिया को अपनी मालकन बना आई हूँ। मेरे शोहर के माथे पर बल पड़ चुके थे। बोला, क्या कहा तुमने? मैं कुछ समझा नहीं। मैं हंसी थी। मैं बोली, हाँ मैं जानती हूँ तुम एक नंबर के बुद्धू हो। अगर बुद्धू ना होते तो आज तुम कुछ करने के काबिल होते। खैर मैंने सानिया की शादी अपने मालिक से कर दी है। मालिक ने वादा किया है कि वो अपनी आधी जायदाद सानिया के नाम कर देंगे और सानिया ने तुम सबके लिए ये पैगाम दिया है कि अपने अपने कपड़े पैक कर लो। वो बहुत जल्द गाड़ी भिजवा कर हमें उस कोठी में बुलवा लेगी। मेरा शोहर गुस्से से चीखने लगा। वो बोला कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है जाहिल औरत, तुमने पैसों की लालच में मेरी फूल जैसी बच्ची की शादी एक बूढ़े से कर दी। मैंने सर झटक दिया और कहा, बोलते रहो तुम, मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। मैं उठी और अपनी बेटियों के पास आ गई। मैं बोली कि तुम सबके भी दिन फिरने वाले हैं। सानिया तुम सबका रिश्ता भी अमीर लोगों में करवा देगी। मेरी बेटियां भी मुझ पर गई थीं, सबकी सब चालाक थीं, सब खुश हो गईं। मैं उन सब से फारिग होकर अपने बिस्तर पर आकर लेट गई तो सोचने लगी कि मैंने कहीं घाटे का सौदा तो नहीं कर दिया। मुझे चाहिए था कि मालिक से कहती कि उसके निकाह के ओज़ मुझे 10 लाख दें। उनके पास जितना पैसा था ये रकम उनके लिए मामूली सी थी। उफ खुदाया, मैंने निकाह के वक्त पैसे क्यों ना मांगे। ये सोच सोच कर मैं बेचैन होने लगी। खैर मैंने सोचा कि चलो सुबह जाकर अपने मालिक से पैसे निकलवाऊंगी। सारी रात मुझे सुहाने ख्वाब आते रहे मगर मेरे सारे ख्वाब का सत्यानाश एक काले सांप ने कर दिया। हर बार न जाने वो कहां से कुंडली लगाकर मेरे सामने आ जाता। सुबह हुई तो मैंने अपनी बेटियों से कह दिया, तुम अपनी तैयारी मुकम्मल रखना, मैं किसी भी वक्त तुम लोगों को आकर अपने साथ ले जाऊंगी। मैंने रास्ते से उधार नाश्ता ले लिया और कोठी की जानिब बढ़ गई। आज मेरे नखरे और चाल ढाल देखकर सब मुलाजिम हैरान हो रहे थे। मैं जूं ही हवेली में दाखिल हुई तो मुझे सांप सूंघ गया, क्योंकि वहां तो मैं हक्का बक्का खड़ी रह गई। नाश्ते के शापर मेरे हाथ से छूटकर नीचे जा गिरे थे। मैं थर थर कांपने लगी थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, इसलिए मैं दीवाना वार वहां से भाग आई। मैं सड़क पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। मेरे लालच ने मुझे डिबो दिया था। मुझे वो दिन याद आने लगे जब मैं जवान और हसीन थी। तब मेरी माँ भी उन्हीं लोगों के घर में काम किया करती थी। मुझे मालिकन ने अपनी बहू बनाना चाहा था। हुआ कुछ यूं था, मालिक के घर औलाद नहीं थी। उन्होंने पहले भी 2 शादियां कर रखी थीं, मगर वो औलाद की नेमत से महरूम रहे थे। इसलिए उनकी वालदा ने चाहा था कि मेरी शादी उनसे करवा दी जाए, मगर मेरी माँ ने इनकार कर दिया था।
मैं पहले से शादीशुदा मर्द को अपनी बेटी नहीं दूंगी। जब मुझे इस बात का पता चला तो मैंने बहुत एहतजाज किया। मैं बोली, अम्मी, मुझे ये रिश्ता मंजूर है, आप मेरी शादी वहाँ कर दें। मगर मेरी माँ ने एक ना सुनी। मेरी शादी अशरफ नामी एक निकम्मे से कर दी, जिसके साथ ब्याह कर मेरे अपने नसीब भी मेरी माँ जैसे हो गए थे। मुझे भी लोगों के घरों में काम करना पड़ रहा था। खैर, मैंने अपनी औलाद के लिए बहुत बेहतरीन सोचा था, मगर हुआ वो था जो नहीं होना चाहिए था। मेरे अंदर गुस्सा बढ़ने लगा, इसलिए मैं एक बार फिर से हवेली चली गई। इस बार मुझे मालिक भी मिल गए। मैंने गुस्से में उनका गिरेबान पकड़ लिया। वो बोले, क्या बात है, तुम अपने हवास में तो हो ना, जानती हो तुम क्या कर रही हो। मैं चीख चीख कर बोली, अगर आपकी बेटी इस घर में मौजूद है तो मेरी बेटी कहाँ चली गई है। मालिक ने एक झटके से अपना गिरेबान मुझसे छुड़ाया। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वो बोले, चलो मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। दरअसल हुआ कुछ यूं कि इस दुनिया में मेरी फकत एक ही बेटी है, इकरा। मुझे इससे बेइंतहा मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत कि मैं लफ्ज भी बयान नहीं कर सकता। वो किसी और लड़के को पसंद करती थी, उससे शादी भी करना चाहती थी। मैं भी इस शादी पर रजामंद था, मगर फिर एक बहुत बड़ा मसला हो गया। मैंने पिछले 10 साल में जितना भी माल गैर कानूनी तरीके से जमा किया था, वो कानून की नजरों में आ गया था। मैं चाहता था कानून अपनी आंखें बंद कर ले, इसलिए मुझे अपनी इकलौती बेटी की कुर्बानी देना पड़ी थी। मैंने बहुत बड़े अफसर से अपनी बेटी की शादी करने की ठान ली। वो मुझसे भी 10 साल बड़ा था, मगर क्या करता, अपनी मेहनत की कमाई यूं बर्बाद होते देख तो ना सकता था। इसलिए मैंने अपनी बेटी का सौदा कर दिया। वो शादी तय पा गई। शादी के दिन मेरी बेटी मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोती रही। वो बोली, डैड, आप मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म ना करें। अगर आपने अपना फैसला वापस ना लिया तो मैं अपने ससुराल जाते ही खुद को खत्म कर लूंगी। अब मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। अब मैं इस शादी से कैसे बच सकता था? मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। उस दिन तुम अपनी बेटी को लेकर हमारे घर आ गई। मैंने तुम्हारी सानिया को उस अफसर के सामने पेश किया। सानिया मेरी इकरा से भी ज्यादा खूबसूरत थी। अचानक से अफसर का दिल उस पर आ गया था। मैंने तुम्हारी बेटी का हाथ मांगा तो तुम उम्र के फर्क को भूलकर पैसे के लिए राजी हो गई। मैंने तुम्हारी बेटी की शादी उसी अफसर से कर दी जहां मैं अपनी बेटी की करवाने वाला था। अब मैं तुम्हें ठिकाना तो नहीं बता सकता, हाँ, मगर तुम्हें पैसे जरूर दे सकता हूँ जिसने तुम्हें इस काम के लिए मजबूर किया था। मालिक ने मेरे सामने 50 लाख रुपए का चेक काट कर मुझे थमा दिया। बोले, ये तुम्हारी बेटी की कीमत है। मैंने लरजते हाथों से वो चेक थाम लिया था। मैं उन बड़े लोगों के साथ लड़ नहीं सकती थी क्योंकि मैं मजबूर थी। मैं वो पैसे लेकर घर आ गई। मेरी बेटियां कहने लगी, अम्मी, ये पैसे कहाँ से आए हैं? मैं बोली, ये तुम लोगों के लिए सानिया ने भेजे हैं। मेरा शोहर बोला, सच सच बताओ, हुआ क्या है? मैंने उसे सारी बात बता दी। उसने अपना माथा पीट लिया। वो बोला, तुमने मेरी बेटी के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है, ना जाने वो कहाँ कहाँ जलील होती फिरेगी। मेरा शोहर बोला, तुम्हारे मालिक ने जिस आदमी के साथ हमारी बेटी की शादी की है, वो अपनी किसी और बिजनेस डील के लिए हमारी बेटी को आगे बेच देगा। अब उसकी किस्मत में सारी जिंदगी की ख्वारी है। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैं बोली, तुम्हारे पास कोई रास्ता है कि हम अपनी बेटी को कैसे वापस लाएं? मेरा शोहर भी रोया और बोला, मैं उन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकता। आज इस वाक़ये को पूरे 2 साल बीत गए हैं। मालिक के दिए हुए 50 लाख से हमारी जिंदगी बदल गई है। मेरी बेटियां हर किस्म की नेमतों से खेलती हैं, मगर मुझे ये पैसे चुभते हैं। ऐसा लगता है मुझे जैसे ये सानिया के खून के औज मिलने वाली रकम है। मुझे ये पैसा बुरा लगता है। आज मुझे समझ आता है, मेरी माँ ने मेरी शादी एक अमीर आदमी से करने की बजाय एक गरीब आदमी से क्यों की थी? क्योंकि वो मुझे इज्जत की जिंदगी तो दे रहा था। मैं अपनी बाकी बेटियों की शादियां अपने जैसे लोगों में करने का सोच रही हूँ। काश मैं सानिया की शादी देने से पहले भी संभल जाती। मालिक का कहना है, मेरी बेटी उस आदमी के साथ दूसरे मुल्क चली गई है। तुमने अपनी बेटी को 50 लाख में बेच दिया था। अब तुम उसे भूल जाओ। जब पाकिस्तान आएगी मैं तुमसे उसकी मुलाकात करवा दूंगा। मेरी आप सबसे गुजारिश है, मेरे लिए दुआ करें कि मेरी ममता को सुकून मिल जाए और मेरी सानिया मेरे पास वापस आ जाए।